अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक डीसीए कि डीसीए क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, किसी भी ट्रेड में कब डीसीए करना चाहिए, डीसीए की कैलकुलेशन कैसे करते हैं क्योंकि ये वाहद एक ऐसी चीज़ है जिसकी नाइल्मी की वजह से बहुत से लोग स्पोर्ट ट्रेडिंग में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टक करवा के बैठ जाते हैं। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डीसीए की वजह से बहुत से लोग अपने अकाउंट वॉश करवा बैठते हैं। एक बात याद रखिएगा कि अगर आप स्पोर्ट ट्रेडिंग में मार्केट में स्टक हो जाते हैं तो विदाउट डीसीए आप मार्केट से जल्दी नहीं निकल सकते अनटिल अनलेस आप अपना लॉस ना बुक कर लें। डीसीए का बेसिकली मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग होता है। आसान लफ्जों में समझाऊं तो इसको आप मनी मैनेजमेंट भी कह सकते हैं कि आप अपनी मनी को, अपने इन्वेस्टमेंट को कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको तभी मिल सकते हैं अगर आपके अंदर पेशेंस है। क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया में चाहे वो क्रिप्टो हो चाहे वो फोरेक्स है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप ट्रेडिंग की दुनिया में प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। तो इस वीडियो में मैं आपसे मुकम्मल प्लान शेयर करूंगा कि अगर आपके पास $100 है, $500 है, $1000 है या $10,000 है, अगर आप इस प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप स्पोर्ट ट्रेडिंग से अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, बशर्त ये कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। डेली क्रिप्टो अपडेट्स के लिए, लर्निंग के लिए, सिग्नल्स के लिए अगर आप चाहें तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। स्पोर्ट ट्रेडिंग में अगर आप किसी प्रोजेक्ट में, किसी कॉइन में स्टक हो जाते हैं तो डीसीए के बिना आप मार्केट से नहीं निकल सकते। उसकी रीज़न और डीसीए की वैल्यू प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ आपको समझाऊँगा और बल्कि यहाँ पे मेरा प्लान मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास $100 की है, अभी फ़िलहाल ये $100 का मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप इस प्लान को बेसिकली आपने सिर्फ़ कॉन्सेप्ट को समझना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ कैलकुलेशंस को समझना है कि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, ठीक है? लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि मेरे नाम से बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट के नाम से लोगों से पैसे माँगते हैं। अगर आपने पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट करना है या मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है तो मेक श्योर करना है कि आपने इन्हीं आईडीज़ को फ़ॉलो करना है। ये मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल का यूज़र नेम है और ये मेरा पर्सनल इनबॉक्स है। इसके अलावा आपने कहीं पे भी कॉन्टैक्ट नहीं करना और टेलीग्राम पे सर्च करना है तो सिर्फ़ यही यूज़र नेम सर्च करना है। इसके अलावा अगर कोई आपको फ़ॉलो करता है, मेरे नाम से कोई आपको मैसेज करता है तो आपने किसी को ₹1 भी जो है वो पे नहीं करना। अभी आते हैं बैक टॉपिक की तरफ। तो स्पोर्ट ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि 100% एक ही बार अपनी इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रोजेक्ट में डाल देते हैं जो कि बहुत बड़ी गलत चीज़ है। आप हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को 30-40% पे जो है वो बाय पार्ट्स लेके चला करें। अब इस स्ट्रेटजी को बाय इन लॉस या बाय इन पार्ट्स भी कहते हैं। अब लेट्स सपोज एक कॉइन है, उसकी जो प्राइस है $1, ठीक है? अब उस कॉइन को आपने, अगर आपके पास $100 है तो आपने उस कॉइन को बाय कर लिया, $100 से बाय कर लिया मिसाल के तौर पे। अब उस कॉइन की प्राइस $1 से अगर ऊपर जाती है 1.1, 1.2 हो जाती है, इसका मतलब ये कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? लेकिन अगर उस कॉइन की प्राइस नीचे आ जाती है, 0.8 पे आ जाती है, 0.6, 0.5 पे, इसका मतलब क्या, आपको लॉस हो रहा है। लेकिन स्पोर्ट ट्रेडिंग की खूबसूरती यही है कि लॉस या प्रॉफिट आपको तभी होता है जब आप कॉइन को 100% सेल कर देते हैं। बेसिकली प्राइस के ऊपर या नीचे होने से आपके एसेट की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही होती है, आपको प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। जब आप कॉइन को सेल कर देते हैं उसके बाद आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। अब ये देखें, अब अगर आप 30-30-40 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कॉइन की जो प्राइस है वो $1 की से नीचे आ जाती है, मिसाल के तौर पे $1 से नीचे वो आ जाती है 0.5 पे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, हमेशा छोटे गैप से डीसीए कर लेते हैं। अब ये देखिए, अगर मैं आपको कैलकुलेटर पे लेके जाऊं तो 1 डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो कॉइन की जो प्राइस है वो 100% नीचे गिर गई है। मतलब कि 0.5 का जो डबल है, 0.5 का 100% जो है वो $1 बनेगा। अब होता ये है कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ 10% या 15% या 20% कॉइन की प्राइस गिरती है तो उसमें डीसीए कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। डीसीए हमेशा लंबे गैप से करना चाहिए और ये मैं स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की कैलकुलेशन कुछ और होती है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह फ्यूचर भी बनाऊंगा। डीसीए आप जितना लंबे गैप से करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। फायदा कैसे होगा मैं वो भी आपको समझाता हूँ, लेकिन इसमें एक चीज रिक्वायर्ड है, पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं बना सकते। अब ये देखिए, अब आपने 30% में ये कॉइन बाय किया तो 30% $30 के हिसाब से आपके पास 30 कॉइन आ गए, लेकिन कॉइन की प्राइस नीचे आ गई और वो आ गई सीधी $0.5 पे। $0.5 पे आपने अगेन 30% मीन्स कि आपने अगेन $30 इन्वेस्ट किए और उस टाइम
0.5 की प्राइस के हिसाब से आपके कॉइन बाय हो गए 60 कॉइन, ठीक है। तो पहले आपके पास थे 30 कॉइन, उसके बाद आपके पास आ गए 60 कॉइन, तो टोटल आपके जो कॉइन्स हो गए वो हो गए 90 कॉइन, ठीक है। और टोटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो $60 की होगी। अब ये देखें, यहाँ पे ये देखें, टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो $60 की है और कॉइन आपके पास है 90। इसका मतलब ये कि आपकी जो एवरेज प्राइस है वो 0.66 हो गई है, ठीक है। अब अगर आप 100% इस प्राइस पे कॉइन को लेके बैठे होते तो आपका प्रॉफिट स्टार्ट होना था जब कॉइन की प्राइस ने $1 को क्रॉस करना था। लेकिन आपने डीसीए किया, कॉइन की प्राइस को एवरेज किया और कॉइन की प्राइस आपकी जो होगी वो 0.66 होगी। तो 0.5 पे जब आपने कॉइन को अगेन बाय किया तो कॉइन की प्राइस जैसे ही 0.66 से ऊपर जाएगी आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल, दिस इज मनी मैनेजमेंट, दिस इज डीसीए, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, इसको कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। और हमेशा डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग डीसीए लंबे गैप से किए जाते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे, आपकी जो प्राइस है वो 0.55 से ऊपर जाने के बजाय मजीद नीचे आ जाती है, वो आ जाती है 0.2 पे, आपने अगेन बाय कर लेना है, ठीक है। इसी को कहते हैं मनी मैनेजमेंट, इसी को कहते हैं स्पोर्ट ट्रेडिंग। कि अगर आपके एनालिसिस फेल हो गए, कोई मसला नहीं, आप डीसीए करके उस प्राइस को एवरेज करते जाए, ठीक है। आपने अगेन 0.25 की प्राइस पे अगेन 40% अपना इन्वेस्ट कर दिया, तो आपके पास कितने कॉइन्स आ गए? 160 कॉइन, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने हो गए? पहली बाइंग पे 30 थे, दूसरी बाइंग पे 60 थे, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ठीक है। और तीसरी बाइंग पे आपके पास हो गए 160, तो टोटल आपके पास जो कॉइन हो गए वो हो गए 250 और आपकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो है $100, ठीक है। अब ये देखिए, $100 आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है और 250 आपके पास जो है वो कॉइन्स आ गए, तो आपकी जो एवरेज प्राइस आ गई वो 0.4 आ गई, ठीक है जी। तो जो प्रॉफिट आपका 0.6 से स्टार्ट होना था वही प्रॉफिट जो है वो आपका 0.4 से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। इसी को कहते हैं मनी मैनेजमेंट। और अगर आप इस प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ही आप मार्केट में, स्पोर्ट ट्रेडिंग के मार्केट में प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। अब मसला यहाँ पे आता है इन्वेस्टमेंट का। देखिए, मैं किसी को डिग्रेड या डीमोटिवेट नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन समझाने वाला हूँ कि ये जो चीजें हैं, $100 वाले को उस तरह खुशी नहीं होगी। अब ये देखिए ना, अब $100 में से जिस बंदे ने 30% इन्वेस्ट किया, ठीक है, और 30% का मतलब ये है कि उसने $30 इन्वेस्ट किया और $30 पे अगर उसको 5% भी प्रॉफिट हो रहा है, हालांकि स्पोर्ट ट्रेडिंग में 5% प्रॉफिट को बहुत ज्यादा प्रॉफिट समझा जाता है, 5 से 10%। मैं कहता हूँ जी 10% उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो $30 के पीछे बनेगा $3। तो वो जो $3 है उसको मेंटली सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो फिगर को देख रहा होगा, वो परसेंटेज को नहीं देख रहा होगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि ये गेम इन्वेस्टमेंट की है। आपके पास इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा अच्छी होगी उसका रिटर्न ओवर आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। और अगर आप इस फील्ड को एज ए बिजनेस लेके चलते हैं, ऐसे बिजनेस लेके चलते हैं, तो आपको अपना पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहिए। जब आप परसेंटेज में खेलना शुरू हो जाएंगे तब आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, ठीक है। आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगी, आपको होगा कि हाँ यार, मैंने इतने परसेंट जो है वो मैंने प्रॉफिट बनाया। तो मैं अगेन आई रिपीट, मैं छोटे वैलेट साइज वालों को डिग्रेड नहीं कर रहा, बल्कि मैं उनको रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर आपका वैलेट साइज छोटा है तो आपका फोकस लर्निंग की तरफ होना चाहिए, ना कि आपका प्रॉफिट जो आपका फोकस जो है वो बड़े बड़े प्रॉफिट की तरफ होना चाहिए, ठीक है जी। तो होपफुली आपको इस सारी चीज की समझ आ गई होगी। अब ये मैंने आपसे प्लान शेयर किया है $100 के हिसाब से। अगर लेट्स सपोज आपके पास $500 है तो आप $500 को दो पार्ट्स में भी कर सकते हैं कि आप 250 के हिसाब से एक कॉइन बाय कर लें, लेकिन उसको भी आपने 30-30-40 के हिसाब से करना है, और 250 से आप किसी और कॉइन को बाय कर लें। अगर आपने $500 से ही कोई एक कॉइन बाय करना है तो आप पूरे $500 को 30-30-40 के हिसाब से कर सकते हैं। और अगर आपके पास $1000 की इन्वेस्टमेंट है तो आपकी मर्जी है, इसको आप 500 कर लें, इसको आप 250 करके कर लें, या आप इसको 100 करके कर लें। लेकिन आपने जब भी किसी कॉइन को बाय करना है तब आपने जो है वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो बाय करना है। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो की समझ आई हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इस तरह की मजीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आप चैनल को लाजमी फॉलो करें, अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।